हाँ ठीक है, देख कर ना रुक जाए तो बता देना प्लीज। हाँ तो कोई फर्क बता सकते हैं गेटअप में जिसने भी यूज़ करा है? हाँ बता। गेट जो है वो बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, हाँ जो कि पूरा मतलब बेसिक है, सब कुछ वही, हाँ। गिटहब केवल रिमोट है उसका, मतलब जिसके गिटहब पे जो होस्ट करते हैं चीज़ उस पे। हाँ ठीक है, मतलब जो काइंड ऑफ मेन जो काम कर रहा है वो गिट कर रहा है। गेटअप इज बेसिकली लाइक ऊपर का उसका शेल टाइप से कि क्या होता है। हाँ हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो आज यूज फॉर वर्जन कंट्रोल। अब तुम लोग जैसे देख रहे होगे, मतलब अभी तो नहीं, तुम लोग तो सिंपल से में प्रोग्राम लिखते हो, पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज एंड ऑल होती हैं, या तुम अभी आगे जाके ओपन सोर्स एक चीज होती है उस पर देखोगे तो क्या होता है उसमें एक फाइल तो होती नहीं होती, मल्टीपल फाइल्स होती है, मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं उस पर, राइट। तो अब मान लो कोई एक फाइल है abc.py, राइट। अब abc.py है, उसमें मैंने कुछ चेंज करा है, फिर तुमने कुछ चेंज करा, किसी और ने कुछ और चेंज करा, तो वो सारे सिंक कैसे होते हैं? वो सब गिट के थ्रू होते हैं। बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, मान लो मैंने abc.py में कुछ चेंज करा, उसके बाद एक चीज होती है कमिट। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। तो कमिट बंद कर दिया मैंने, जैसे मान लो उसमें ऐड कर दिया प्रिंट हेलो, ठीक है, राइट। अब ये करा मैंने, फिर आगे जाके मैंने कुछ कोड ऐड करा, और एक पॉइंट के बाद काम करना बंद कर देगा वो, ठीक है। अब मुझे वापस इस वर्जन पे प्रीवियसली जाना है, जो मेरा प्रीवियस वर्जन था। अब जैसे तुम अपने सिस्टम पे कर रहे हो तुम वो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी एक बार फाइल सेव हो गई तो पुरानी सेव स्टेट हट जाती है, राइट। कि जैसे तुमने कुछ 10 लाइन का कोड लिखा, उसको सेव कर दिया, मैं कंट्रोल Z, अब छोड़ दो वो एक बार ही कर सकते हो, एक पॉइंट तक ही कर सकते हो तुम। पर अगर तुम्हें कुछ पुरानी स्टेट पे जाना है, जैसे मान लो तुमने कोई फीचर ऐड करा था, उससे तुम्हारे बहुत सारे बग्स आने लगे, तुम्हें वो फीचर हटाना है उससे, तो तुम्हारा काइंड ऑफ जैसे मान लो फाइल की स्टेट 1 स्टेट 2, ठीक है, इसमें तुमने एक न्यू फीचर ऐड कर दिया। अब तुमने अपने सिस्टम पे करा तो तुम्हें वो पूरा चेंज करना पड़ेगा, बेसिकली वो फीचर हटाना पड़ेगा, उसकी वजह से जो जो चेंजेस करते हो तुम्हें मैनुअली हटाने पड़ेंगे। गिट से तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली तुम इस स्टेट को एक्सेस कर सकते हो। वो इस सब का एक वो रखता है मैनेजमेंट, कि तुमने कौन सा वर्जन कब यूज करा था। तो बेसिकली तुम अभी तो 2 स्टेट्स हैं। अब जैसे कोई कंपनी होगी या कोई भी प्रोग्राम होगा बड़े लेवल का, उसमें लोग हर दिन या हर दूसरे दिन चेंजेस कर रहे होंगे, तो बेसिकली कभी भी कुछ एरर आ रहा है तो तुम्हें प्रीवियस वर्जन पे जाना है, तो तुम बेसिकली गिट का यूज कर सकते हो। अब जैसे मान लो और चीजें क्या कर सकते हो तुम गिट से, बेसिकली लेट से मेरी एक कुछ फाइल है, फाइल, ठीक है। अब मुझे इसमें कुछ नया फीचर डालना है। अब इंस्टेड ऑफ कि मैं इस एक्चुअल फाइल को अफेक्ट करूं, जो कि मेरा एक्चुअल मेन प्रोग्राम है, इट बेटर रहेगा कि मैं इसकी एक कॉपी बना के करूं इसको। तो उसको हम क्या कहते हैं, मैंने इसकी एक नई ब्रांच बना दी, ठीक है, ब्रांच बना दी, ब्रांच में इसकी कॉपी आ गई। तो अब मैं इसमें जो भी चेंज करूंगा वो इस ओरिजिनल फाइल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो बेसिकली इस ब्रांच वाले में रिफ्लेक्ट होगा। अब जैसे मैंने कुछ फीचर टेस्ट करा एंड मेरा वो फीचर चल गया, तो मैं क्या करूँ, इसको और इस फाइल को मर्ज कर दूंगा। मर्ज इज बेसिकली इसके जो एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने ऐड करे थे वो ओरिजिनल फाइल में मतलब कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, मर्ज हो जाएंगे बेसिकली। तो ऐसे अगर मान लो मैंने फीचर ऐड करा और वो काम नहीं करा, तो बेसिकली मेरी ओरिजिनल फाइल इफेक्ट नहीं हुई। जो लोग मेरा इस फाइल को यूज कर रहे हैं उनको कोई एरर नहीं आ रहा मेरे इस पे एडिट करने की वजह से, राइट। तो बेसिकली अब जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसको 5 फीचर्स पे काम करना है, उसने 5 अलग अलग लोगों को लगा रखा है, उसको एक फीचर पे एक लोग, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे मैं तुम्हें अपना ही एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों को ई क्लब की वेबसाइट बनानी थी, राइट। तो अब वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। तो हमारा था एक होम पेज, और एक था प्रोजेक्ट्स, जो प्रीवियस ईयर प्रोजेक्ट्स थे, एक डेटाबेस वगैरह, ये सब जो स्लाइड्स वगैरह होती हैं, एक 3 पेज की कौन कौन कोऑर्डिनेट्स कौन से की, ये सब है, राइट। अब क्या है, मेरी एक ओरिजिनल मेन वो थी डायरेक्टरी। अब क्या करा, जैसे हम 4 लोग थे तो हमने एक होम ब्रांच बनाई जिसमें जो होम पेज पे काम कर रहा था वो सिर्फ इसका कोड लिखेगा। एक प्रोजेक्ट ब्रांच बनाई जिसमें जो प्रोजेक्ट वाले पेज पे काम कर रहा था वो इसका कोड लिखेगा। जिसने डेटाबेस बनाया उसको डेटाबेस, जिसने टीम बनाया वो टीम। जैसे जैसे जिसका काम कंप्लीट होता गया उसने अपनी ब्रांच मेन से मर्ज कर दी, ठीक है। तो तुम फिर देख सकते हो कि होम वाले का काम कंप्लीट हुआ तो होम मर्ज हो गया, प्रोजेक्ट्स वाले कंप्लीट हुआ तो प्रोजेक्ट मर्ज हो गया। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में मान लो एट सम पॉइंट मेरे होम में कोई दिक्कत आई तो मैं यहाँ पे रिजॉल्व करके उसको यहाँ पे मर्ज कर दूंगा। मुझे प्रोजेक्ट्स वाले बंदे को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है।
वरना अगर क्या होता, मैं इसी में सब चेंजेस कर रहा होता, कभी तुम कुछ चेंज करते, कभी मैं कुछ चेंज करता, तो वो एरर आ सकता था, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है गिट का काम। गिटहब बेसिकली क्या है, गिट तुम्हारा काइंड ऑफ लोकली यूज कर सकते हो तुम, जैसे तुम्हें अपने सिस्टम पे यूज करना है उसको, कि जैसे तुमने कुछ कुछ फाइल बनाई, तुमने आपस में ही चेंजेस देखे, अब तुम्हें लोगों से कोलैबोरेट करना है, यू नीड अ क्लाउड सर्वर बेसिकली। तो गिटहब कुछ नहीं है, वो बस गिट रेपोस को होस्ट करता है। रेपो इज बेसिकली ये जो मैंने अभी बताया कि तुम्हारी फाइल जो गिट ट्रैक कर रहा है। ट्रैक इज बेसिकली क्या, कि गिट तुम्हारा उसको ध्यान दे रहा है कि उस पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या एडिशन हो रहे हैं, क्या क्या सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, राइट। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या, गिट और गिटहब के बीच का डिफरेंस क्या, और गिट क्या काम करता है, मतलब वर्जन कंट्रोल का मतलब समझ आ गया ना, कि वर्जन कंट्रोल की मैं चूज कर सकता हूँ मुझे कौन से वर्जन पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। और गिटहब का फर्क है, गिट एक्चुअल में सारा काम गिट कर रहा है, गिटहब इज बेसिकली जस्ट होस्टिंग इट, राइट। तो ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। अब तुम लोग का किसी को पूछना है? हाँ अगर एक ही मेन फाइल के दो ब्रांचेस हैं, हाँ एक ब्रांच पे जो काम हुआ उसने मर्ज कर दिया, हाँ बट वो दूसरी ब्रांच के प्रोग्राम को अफेक्ट करता है, हाँ अगर ऐसी हाँ देख, अब क्या होता है बेसिकली, काफी सारे गिट के कमांड्स होते हैं। एक बेसिकली होता है अपस्ट्रीम वगैरह एंड ऑल, उससे क्या हो सकता है, जैसे कुछ चेंज हुआ ना मेन ब्रांच में, लेट से ये मेरी मेन ब्रांच है और मैंने ये दो अपनी सब ब्रांचेस बना रखी हैं, और व्हाट आई वांट इज कि इसमें अगर कोई भी चेंज हो तो वह इसमें रिफ्लेक्ट हो जाए। तो मैं इसमें काम करने से पहले एक अपस्ट्रीम होता है, गिट अपस्ट्रीम बेसिकली सेट कर सकता हूँ। व्हाट इट डज इज कि जब इसमें चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली इसमें सिंक हो जाएगा। ऑटोमेटिकली नहीं, ऐसे मुझे कमांड देना पड़ेगा कि अब तुम सिंक करो इसको, क्योंकि वो हर समय तो नहीं कर पाएगा, तो बेसिकली सिंक हो जाएगा। और जैसे मान लो कि मैंने इसमें कोई चीज ऐड करी और इसमें कोई चीज सिमिलर चीज मैंने रिमूव करी, तो अब वो जो मर्ज करने, अब मैंने मान लो इसको मर्ज करा, इसको मर्ज करा, अब प्रोग्राम को क्या पता कि वो चीज रखनी थी या हटानी थी। तो अगर ये कोई दिक्कत आती है तो व्हाट वी से, एक चीज आती है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। गिटहब एरर थ्रो करेगा, वो कहेगा कि इस फाइल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, इस फाइल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था। तो फिर हमें मैन्युअली देखना पड़ता है कि हमें ये वाली चीज रखनी है, ये वाली चीज रखनी है, ठीक है। और किसी को गिट या गिटहब की वर्किंग के बारे में कुछ पूछना है क्या, मतलब फिर मैं डायरेक्टली कि रेपो कैसे बनाते हैं वो सब कमांड्स वगैरह पे जाऊंगा मैं। कोई दिक्कत किसी को गिट या गिटहब में? ठीक है, ओके, ठीक है। फिर सब लोग अपना देखो, दो तरीके से कर सकते हो तुम लोग, VS कोड से कर सकते हो और CMD से कर सकते हो। CMD थोड़ा जनरल रहेगा, मैं जनरली VS कोड यूज करता हूँ, दोनों तरीके से बता दूंगा तुम्हें। तो VS कोड खोल लो और मतलब बेसिकली क्या करो, एक फोल्डर बना लो तुम लोग और फिर उस फोल्डर में लिखा मतलब VS कोड खोल लो, या फिर मतलब VS कोड के थ्रू फोल्डर बना लो, जो भी तुम्हें करना। बेसिकली एक नई फाइल वगैरह कुछ बना लो, उसको हम गेट रिपोजिटरी में मतलब गेट में करने वाले हैं। मतलब इसका एक ये तो कोड से भी कर सकते हो तुम, और इसका एक GUI भी होता है, तो वो भी बहुत आसान है। दोनों तरीके दिखाता हूँ। मतलब चाहो तो तुम लोग ने जहाँ आज कोड वगैरह लिखा होगा ना, उसी फाइल को खोल लो इसमें और उसी में दिखा दूंगा मैं। ऐसे नया बनाओ उसकी भी इतनी नेसेसरी नीड नहीं है। जिसमें आज का कोड लिखा होगा वही वाला फोल्डर या फाइल खोल दो, फिर बताता हूँ। खोल लिया क्या सबने? मतलब VS कोड में कोई भी फाइल खोल लेना, डालने की जरूरत नहीं है, एक नई फाइल बना के करो, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, अब मुझे गिट को बताना है कि आई वांट यू टू ट्रैक दिस फाइल, राइट। मतलब मैं चाहता हूं कि ये जो फोल्डर है इसमें मैं जो भी चेंजेस करूं तुम उसका एक ट्रैक रखो, कि आई वांट यू टू मेक अ नोट ऑफ व्हाटएवर चेंजेस आई एम मेकिंग इन दिस फाइल। तो उसका कमांड होता है गेट इनिट।
init means initialize, तो git is basically the जो चीज मैं यूज कर रहा हूं, init is initialize। अब देखो बता रहे initialize empty git repository, उसने बता दिया कि ये git repository है, अब git इसका ट्रैक रखेगा। अभी u का क्या मतलब है वो बताऊंगा मैं। तुम साथ साथ ये भी देख सकते हो, ये मतलब बेसिकली दोनों दिखा दूंगा मैं, पहले एक बार मैं एक दिखा दूं फिर दूसरा दिखा दूं, चलो ठीक है। ये गिट का टर्मिनल है ये नॉर्मल VS कोड का टर्मिनल है, CMD से भी कर सकते हो तुम। अब VS कोड खोला है तो VS कोड के टर्मिनल से ही कर दो, सेम ही बात होती है, कमांड सेम ही होता है दोनों में, कोई फर्क नहीं है। ये समझिए ना git init क्या कर रहा है, बेसिकली वो बता रहा है कि ये रेपोजिटरी में मैं अपना git को चाहता हूं कि इसमें ट्रैक करे वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं। अब देखो जो मैंने ब्रांच बोली थी सबने कर लिया ना, ये गेट इनिट तक किसी को कोई दिक्कत है गेट इनिट तक, ये आ गया ना एम्प्टी गेट रिपोजिटरी इनिशियलाइज, जिसके में अगर ये नहीं आ रहा है तो उसका तुम्हारे गेट इंस्टॉलेशन में दिक्कत है तो बता दो। नहीं है गेट इंस्टॉल करना, हाँ ठीक है वो दिखाओ क्या दिखा रहा है, गेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कमांड वगैरह जो करेगा। हाँ तो तुम्हारा वो पाथ वेरिएबल्स में ऐड नहीं होगा। हो गया ना सबको ये? हाँ टर्मिनल में चल रहा है बट VS कोड में बोल रहा है कि टर्मिनल में चल रहा है, वेट इस पे दिखा रहे हैं। हाँ तो बेसिकली क्या करो, और किसी के में दिक्कत आ रही है क्या? क्या भाई गेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कमांड? नहीं यही आ रहा है ना? ठीक है अभी वो बता दो मैं गेट स्टेटस क्या करता है। नहीं वो तो चलिए उसको करो, गेट लिख गेट डैश डैश
अच्छा तेरा वो कर ना नहीं वर्चुअल में डीएक्टिवेट नहीं हाँ और ये इसको पेटर में डीएक्टिवेट हाँ अब वाली तारा समझ में हाँ तो ये बोल हाँ सीधा नहीं वो बात तो भी कर अब कंट्रोल भी ऑब्वियस कोड बंद कर कर दे सब बंद कर पूरा बेस को और अब करके डिलीट कर दे सॉरी हाँ ठीक है ये गेट इनेट हो गया ना सबका। अब देखो गेट स्टेटस क्या बता रहा है कि हम कौन सी ब्रांच में मास्टर, जो तुम्हारी इनिशियल ब्रांच होती है उसका नाम मास्टर होता है, ठीक है। अगर किसी ने इंस्टॉलेशन में नाम चेंज करा हो तो वो नाम आएगा, पर बाय डिफॉल्ट मास्टर होता है। अब वो क्या बता रहे हैं, नो कमिट्स हियर। हमने कुछ भी इसमें चेंजेस करे हैं वो उसको बताया तो है नहीं कि तुम उसको वो करो, बेसिकली ऐड करो। अभी मैंने बस क्या करा है, रिपोजिटरी बनाई है, उसको बताया कि इधर तुम ट्रैकिंग करनी है, और मैंने उसको बताया नहीं है कि इस फाइल को ट्रैक करना है तुम्हें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 10 फाइलों में नहीं चाहता कि सारी फाइल्स ट्रैक हो, तो इसलिए दिखा रहा है अनट्रैक्ड। ये यू उसी के लिए स्टैंड करता है कि अनट्रैक्ड है ये फाइल अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गेट ऐड। अब जैसे मुझे ये फाइल ऐड करनी है स्पेसिफिकली, तो मैं बस फाइल का नाम दूंगा, ठीक है। अब देखो वो यहाँ पे यू आ रहा था, अब ए हो गया, वो ए मींस एडेड। अगर जैसे मान लो इसमें 10 फाइल्स होती तो मैं 10 की 10 ऐड करनी है, तो अच्छा एक बार जूम कर दूं या दिख रहा है सबको? थोड़ा जूम कितना गंदा हो गया, नहीं ठीक है, हाँ दिख रहा है ना गेट ऐड हेलो। अगर जैसे मान लो इसमें 10 फाइल्स होती तो मैं सारी ऐड करनी है, तो बस गेट ऐड और पीरियड ये कर दोगे, तो जैसे 10 फाइल्स होंगी 10 की 10 ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सबका अगर गेट ये ए पे हो जाना चाहिए, ठीक है, यू की जगह ए आ गया हुआ। किसी को कोई दिक्कत अभी तक समझ आ रहा है क्या? हाँ सबको करना हो तो गेट ऐड के बाद क्या? पीरियड डॉट मींस ऑल द फाइल्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो फिर से गेट स्टेटस करता हूं, देखो अब तुम्हारा जो गिटहब है वो इसको ट्रैक कर रहा है, ये ट्रैक है, पर ये एक्चुअली तुम्हारी रेपो में अभी कमिट नहीं हुआ है। कमिट का मतलब है काइंड ऑफ सेव, बेसिकली गिटहब जो है तुम्हारा हर एक उसको सेव नहीं रखता। जैसे ये नहीं है कि तुमने एक हेलो वर्ल्ड को हेलो कर दिया तो वो भी सेव रखेगा, वो इतना सब सेव नहीं रखता। वो बेसिकली क्या है, जैसे तुम सेव दबाते हो ना अपनी फाइल्स पे, ऐसे ही हमें इसमें कमिट करना होता है। तो तुमने मान लो कुछ 10 लाइंस चेंज करी, फिर तुमने एक कमिट कर दिया, तुमने फिर कुछ और 5 लाइंस ऐड करी, फिर कमिट कर दिया। तो बेसिकली ये सारे कमिट्स वो स्टोर करके रखेगा। अब तुम्हें किसी पुराने कमिट पे जाना होगा तो तुम बस कमिट की आईडी लिख सकते हो और फिर उस कमिट पे तुम जा सकोगे। तो ऐसा भी नहीं है कि वो हर एक लेटर तुम चेंज कर रहे हो उतना वर्किंग कंट्रोल करता है। तुम्हें उसको बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे तुम मेरी फाइल को सेव रखो अपने पास। तो अभी मैंने उसको बताया नहीं कि तुम्हें किस पॉइंट पे सेव रखना है, राइट। अभी वो उसको पता है कि इसको सेव रखना है, पर मतलब कौन सी स्टेट में सेव रखना है वो नहीं पता उसको।
तो ठीक है, इतना सबका आ रहा है क्या गिट स्टेटस का? ठीक है, अब क्या है, अब गेट कमिट। कमिट मींस आई वांट यू टू सेव, पर इसमें एक चीज है, -m, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी तुम कमिट करो फाइल। -m मींस यू वांट टू राइट अ मैसेज एंड दिस इज द मैसेज यू वांट टू राइट। ये मैसेज मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि तुमने क्या चेंजेस ऐड करे, क्योंकि मान लो तुम कुछ बड़ी सी डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो और तुमने 10 से 15 चेंजेस कर दिए उसमें, मतलब 10 से 15 बार कमिट कर दिया। अब तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर चेंज पे जाना है, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सी कमिट में क्या चेंज था? ये जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन तुम दोगे ना, इसी से तुम्हें पता चलेगा। मान लो तुम्हारे संग 5 लोग काम कर रहे हैं और वो लोग कमिट्स कर रहे हैं, तुम भी कमिट कर रहे हो, अब तुम्हें क्या पता उन्होंने क्या कमिट करा है? दिस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर कमिट के संग ये करना है। अगर तुम इसको सिर्फ गेट कमिट लिख दोगे तो वो कुछ अलग सी शेड में चला जाएगा, वो तब तक कमिट नहीं होगा जब तक तुम उसको मैसेज नहीं दो। ठीक है, तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो बहुत सिंपल सा है। अब जैसे मान लो हमारा वही वेबसाइट वाला था, तो मैं प्रोजेक्ट ऐड कर रहा था, तो मैंने क्या करा कि मान लो Y21 के प्रोजेक्ट ऐड करे, फिर मैं क्या कमिट करता था, कमिट गेट कमिट -m Y21 प्रोजेक्ट्स, राइट। तो अब मुझे पता है कि मैंने इस कमिट में Y21 के प्रोजेक्ट्स ऐड करे थे। हाँ देखो, अब वो बता रहा है कि ओरिजिनल जो स्टेट थी जिसमें कुछ नहीं था, उसमें एक फाइल चेंज हुई है और एक फाइल ऐड हुई है, मतलब जो फाइल ऐड हुई है वही चेंज हुई है। तो बेसिकली बस वो बता रहा है। अब देखो नथिंग टू कमिट, अब वो उसने ये सेव कर रखा है। अब बेसिकली इसका कहाँ पे, हाँ ऑथेंटिकेशन मांग रहा है क्या? हाँ ऑथेंटिकेशन में वो ईमेल और पासवर्ड मांग रहा होगा, क्या मांग रहा है? हाँ बस ये आ रहा है, ईमेल, यूजर ईमेल और यूजर नेम मांग रहा है ना वो। हाँ तो जो तुम्हारा गिटहब पे जितने जिससे रजिस्टर करा है ना, वो मेल और यूजर नेम लिख दो। तुम्हारा वो यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा होगा ना, यूजर नेम और मेल, तो वो लिख दो। ये चीज तुम्हें बस एक ही बार करनी होगी, क्योंकि तुम पहली बार सेटअप कर रहे हो। बाद में बस तुम डायरेक्ट गिट कमिट कर दोगे, जैसे इसमें देखो उसमें नहीं मांगा, इसमें ऑलरेडी सेटअप है। यूजर नेम में अपनी आईडी नेम डालना, फिर बस अपना नाम डालना। आईडी का चुनाव, हाँ और इसके ऊपर गेट स्टेट गेट ऐड वन फाइल चेंज 13 इंसर्शन आ गया ना। हाँ। हाँ तो बस ये वो तुमने वो करा होगा, जो तुमने विंटर कैंप यूज करे हुए उसमें उसको ही ऐड करा होगा आई गेस। हाँ हाँ तो इसलिए उसमें अब ज़्यादा चेंजेस थे, तो उसने इतने ज़्यादा इंसर्ट चेंजेस हो पाए। ये तो मेरी नई फाइल थी, इसलिए उसने ऐसा किया। जिस जिसका एरर आ रहा है वो यूजर नेम और ईमेल आईडी डालना हो जाएगा सही। एरर वैसे है कि सबके में ही आना चाहिए, क्योंकि सबसे जिनका सेटअप नहीं है ऑलरेडी, बस वो डाल देना। यूजर नेम और वो डाला फिर मेल और यूजर नेम।
मतलब वो बता रहा होगा ना कि अब तुम्हें मेल डालना है और ईमेल एड्रेस डालना बोल रहा होगा वो। क्या बता रहा है और फिर क्या बोल रहा है ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली उसने वो कर दिया है। दे दिया हाँ डाल दिया यार तो चला अगर कमिट हो रहा है तो चल रहा है, क्या दिक्कत है? कमिट तो हो गया। हाँ तो चलो एक सेकंड। हाँ हाँ ये देखिए ये कमांड है क्रिएट कॉन्फ़िग किया यूजर डॉट इन यहाँ पे रखा ईमेल तो यूजर डॉट नेम अपना यूजर ठीक है ये चला क्या फर्स्ट कमिट से क्या आपको मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कमिट का जो मैं बता रहा था ना कि जैसे मैंने कमिट में जो चीज ऐड करी है वो मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना क्योंकि बाकी लोगों को क्या पता कि मैंने अब वो कोड देख के तो हर बार चेक करेंगे नहीं तो एज अ डिस्क्रिप्शन कि क्या है ये कुछ भी ये बेसिकली मैसेज है तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो जैसे तुम लोग अगर विंटर कैंप का लिखते हो तो डे 3 विंटर कैंप ऐसे करके कुछ भी मैसेज डाल सकते हो जैसे वो बताता मैंने कि y21 के प्रोजेक्ट ऐड करे थे मैंने जब वेबसाइट पे तो git commit -m ब्रैकेट y21 प्रोजेक्ट ऐड ऐसे टाइप क्या गिटहब पे जिस तरह किया है हां तो बस इसमें 1 5 चेंज 0 चल तूने कुछ लिखा नहीं देखा पहले हाँ तो फिर इसलिए ना कोई लाइन नहीं चेंज करनी वो चिल है मतलब कि 1 फाइल की जगह 10 फाइल आ रहा है इंसर्ट एक की जगह कुछ नंबर ऑफ इंसर्शन आ रहा है वो ठीक है वो डिपेंड करेगा तुम क्या कमिट कर रहे हो उसमें ठीक है बिल्कुल किसी का